बेहद खुशी है और सर्वप्रथम मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पूरी केंद्र सरकार को मैं बधाई देता हूं कि केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता की जो मांग थी उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने सरकारी रिप्रेजेंटेटिव अथवा इंटरलोक्यूटर की घोषणा की है। कल ही दिल्ली में इसकी घोषणा हुई है और डिप्टी एनएसए और पूर्व में बीएसएफ के डीजी रहे ऐसे पंकज सिंह जो रिटायर्ड आईपीएस हैं राजस्थान कैडर के, उनको नियुक्त किया गया है। मैं इसके लिए दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को और भारत सरकार को बधाई देता हूं। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि बगैर किसी बंद के, बगैर किसी आंदोलन के, बगैर किसी तरह के खून खराबे के शांतिपूर्वक हम इस स्थिति तक पहुंच पाए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की जनता को न्याय अवश्य मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि शांति के मार्ग पर चलते हुए बातचीत वार्ता के माध्यम से जो भी समाधान निकलता है वो ज़्यादा ठोस होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने देखा है कि अनेकों देश भर की जो समस्याएं जो जटिल और संवेदनशील थी, ऐसे तमाम ऐसे क्षेत्र का समाधान उनकी नेतृत्व में हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की जनता को भी न्याय मिलेगा। हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रति, गृह मंत्री जी के प्रति और भारत सरकार के प्रति आभारी हैं और हम सब एकजुट हैं। और मैं सभी साथियों, सभी पॉलिटिकल पार्टी, संघ संस्थाओं से भी निवेदन करता हूं, ये कोई एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विषय है और हम सब ने मिलकर के इसका स्वागत करना चाहिए। और ये एजेंडा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इस क्षेत्र की जनता का है। और हमने एक अच्छे समाज के निर्माण में एक साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मानता सर। बहुत लोगों का लोकल का स्पेशली ये लोगों को कंफ्यूजन है कि इंटरलोकेटर है क्या, इससे क्या जनता को, दार्जिलिंग हिल्स को क्या फायदा होगा? सरकारी रिप्रेजेंटेटिव है, इंटरलोकेटर है और वो जनरली मध्यस्थता का काम उनका रहता है। और ये सरकार जब किसी भी नतीजे में पहुंचती है उसका एक प्रक्रिया है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि दिल्ली में बार बार वार्ता हुई, उस वार्ता में जानबूझकर के स्टेट की तरफ से कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ और हमेशा इस क्षेत्र की जनता को, गोरखाओं को स्टेट ने नेग्लेक्ट किया है। और मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। एक मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, हमने तो अपनी बात बोल दी है, लेकिन वो स्टेट की भी सुनेगा और स्टेट को भी हमारी बात उनको भी बताएंगे। और अल्टीमेटली जो भी करना है वो तो केंद्र सरकार को करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस विषय को लेकर के बंगाल में बहुत बड़ी राजनीति और बार बार राजनीति हुई है। टीएमसी ने हर बार इसको लेकर के, इस विषय वस्तु को लेकर के राजनीति की है। बंगाल का विभाजन होगा, भंग होगा और तमाम चीज़ें लेकर के अक्सर टीएमसी सरकार ने राजनीति की है। मेरा ऐसा मानना है ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, सामाजिक न्याय का विषय है। और इस समय टीएमसी को भी बताना चाहिए क्षेत्र की जनता के साथ खड़ी है कि नहीं है। जो भी समाधान होगा मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ जो भी समाधान होगा वो इस क्षेत्र की जनता के हित में होगा, वो पश्चिम बंगाल की जनता के हित में होगा, वो भारत के संविधान के अंतर्गत। सर, आज आप विजिट पे आए, कुंभम में एक स्कूल है सर, फाटक में एक स्कूल है, उसमें न स्कूल है, बच्चे लोग एक सर्कल ऑफिस में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सर एमपी लाइट फंड से कुछ वो स्कूल के लिए कुछ होगा? देखिए, जहाँ तक एमपी लेट का विषय है कि एमपी अपने आप में सरकार नहीं है। जब सरकार आता है, मुख्यमंत्री आते हैं तो आप लोग कुछ बोल नहीं पाते और आपको बोलने भी नहीं दिया जाता। सरकार अलग चीज होती है। एमपी लेट के पास 5 साल में कितना रहता है? 5 करोड़ रहता है।
लेकिन मैं अपनी ओर से सब क्षेत्र की जनता से मिलने जा रहा हूं और करूंगा। आपने पूछ ही लिया है, मैं आपके माध्यम से ये घोषणा कर रहा हूं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि MP लेट का कोई भी पैसा जब तक स्टेट गवर्नमेंट डिजास्टर घोषित नहीं करता, आप MP लेट का पैसा जो है यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि MP लेट में आप बगैर डिजास्टर के कोई भी प्रोजेक्ट डालो वो सेंक्शन नहीं होता। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, उसमें भी एक तरीका है, वो भी मैंने खोज निकाला। जो भी समाज की तरफ से लैंड प्रोटेक्शन के बारे में, वॉल प्रोटेक्शन के बारे में, छोटी मोटी सड़कों की मरम्मत के बारे में जो भी मेरे पास अभी तक आए हैं या जो आने वाले समय में आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक अजय अडवाणी जी की पार्टी, उन्होंने भी मुझे पत्र लिखा था। मुझे ये नहीं पता उनको जानकारी में है नहीं है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, या मुझे लगता है शायद वो मुझे चिढ़ा रहे थे, बट मैं चिढ़ने वाले में से नहीं हूँ। फिर भी मैं अपनी ओर से जिम्मेदारी के साथ ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो समाज की ओर से जो भी इस लैंडस्लाइड में विक्टिम रहे, उनको ध्यान में रख करके जो भी मेरे पास प्रपोजल आएंगे, भले ही मैं MP लेट डायरेक्ट छोड़ नहीं सकता, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू जो है मैं अपनी ओर से 2 करोड़ रुपया MP लेट का पैसा सिर्फ इन विक्टिमों के परिवार के लिए खर्च करूंगा। और साथ ही मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी ओर से 10 घर का निर्माण भी करूंगा। और ये 10 घर 1,20,000 वाले नहीं होंगे, कि मुझे नहीं पता ममता दीदी को किसने ये सूचना दी। 1,20,000 में घर नहीं बनता पहाड़ में, वो 3 लाख रुपए के घर रहेंगे। इसका अर्थ है कि 30 लाख रुपए मैं अपने ओर से खर्च करूंगा। और उसके अलावा इतने सारे राहत सामग्री और सब चीज़ें मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। और जिन भी परिवार से जिन्होंने अपना परिवार जनों को खोया है, मैं अपनी ओर से जहां भी फाइनेंशियल हेल्प की आवश्यकता पड़ रही है, मैं अपनी ओर से मैं कर रहा हूं, लेकिन उस चीज़ को मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा। तो मैं अपने ओर से व्यक्तिगत अपनी तनख्वाह में से, अपने पैसे में से 50 लाख रुपए मैं भी खर्च कर रहा हूं। और MP लेट के माध्यम से भी जो प्रोजेक्ट समाज की ओर से आएगा, उसमें भी मैं 2 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं तमाम GTA चीफ, सभासद, नेता, हमारे विधायक, सांसद, सबको जो है मन से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इस काम में भाग लेना चाहिए। कहाँ गर्दैछ? सुनो, यो लोकल रहेछ कि यो माने भने बिमारीको तपाईँ सिलगढी हस्पिटलको लेख मैले त गरेर पठाइदिएको छु तपाईँहरूको CMले पाएन, पैसा पाएन, आइहाल्छ के हाल्छ मेरो पिएलाई किन भन्दा हामीकोबाट हुँदैन कि बाहिरको हस्पिटल? बाहिरको हुँदैन, एस्टिमेट छ यसको। मेरो चाहिँ बाहिरको हस्पिटल। पुरानो भिडियो तपाईको पुरानो भिडियो के भयो? कहाँ गर्ने अपरेसन? तपाईँको हुँदैन किन? भेलोरमा कहाँ हुन्छ स्टोर? कागज छ अपडेट, कागज उसको नाम अब हाम्रो संसद त तपाईँ नै हो है, हामीले उहाँ हो। उहाँ पनि हाम्रो पञ्चायत मेम्बर हो, जिपी मेम्बर हो। किडनी हो, स्टोर हो, कहाँ हुन्छ हस्पिटल? ए हो, हाल्छ त। नोट कर, नम्बर नोट। तपाईँको नाम नम्बर लेख्नु। पैसा आउँछ, कति आउँछ? मेरो 40% आउँछ। जति छ कतिको हो? 2.5 लाख। एस्टिमेट छ 80,000 90,000 आउँछ।
जी सर एमपी सर बात करें यहाँ पछाडि भिडियो WhatsApp नम्बर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब म डकुमेन्ट छ छैन मलाई जान्दिनँ हो यो एकखेप कन्ट्याक्ट गरियो उसको आपके यहाँ पे इनका बिल अटका हुआ है सीसी रोड का और 9 लाख रुपए का एस्टिमेटहरू सबै देख्छ हाँ तपाईँको नम्बर पनि तपाईँको नम्बर पनि म चिठी बनाएँ 1 लाख को छोड़ के बाकी बाहर 1 लाख छोड़ेगा 2 लाख त्यो पनि भयो 2 लाख काटेर आउनु थियो तर मैले काम 100% ना ना तब गलत होइन सर मैले यहाँ लेखेको छु 100% काम गरेको देखिए मैं एक बार मैं आपसे मिलके एक बार एक्सप्लेन करते हैं ल त सर ए अरू बोलाइदिउँ त अब बस्नु न बोलाउनु पर्छ है अहिले यो त नोट गर्नुपर्ने नि अनि के कहाँ भयो तल खाना खाँदै छ अर्को त्यसो चाहिँ भाइलाई पठाइ दिनु भएको छ तपाईले जन अनि यो क्युआर कोड पर्ने ल माने बजेट